ईशोपनिषद के 8वें मंत्र में ईश्वर का स्वरूप आया अपाप विद्धम। वो परमात्मा पाप से रहित है। ईश्वर की पाप रहितता को समझने के लिए हम पहले अपने पापों को समझ सकें। हम किस किस प्रकार से पाप से युक्त हो जाते हैं और उन पापों को दूर करने के लिए हमें कितना अधिक और कितने लंबे समय तक यत्न करना पड़ता है। तब जाकर कोई योगी अपने को पाप रहित कह पाता है। उसकी तुलना में परमात्मा को हम समझेंगे कि परमात्मा किस प्रकार से पापों से रहित है और किस स्तर पर पाप से रहित है। हम पाप से युक्त हैं या नहीं, इसके लिए हमें पाप को समझना आवश्यक है। पाप किसे कहते हैं और पाप क्या है, ये प्रसंग पिछले दिनों आपके सामने रखा जा रहा है। महर्षि दयानंद की पहली व्याख्या है, जिससे हम अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं वह पाप है। यास्काचार्य के अनुसार पापी की व्याख्या देख करके हम पाप को समझ रहे हैं। जो अरक्षणियों की रक्षा करता है वो पापी है। अर्थात अरक्षणीय की रक्षा करना पाप है। चाहे वो अरक्षणीय मनुष्य हो, प्राणी हो, धन हो, मकान हो, परिवार हो, पुत्र हो, मित्र हो, प्रजा हो, अपने व्यक्तिगत दोष हो, अपने कुसंस्कार हो, कहीं भी देख लीजिए, जो अरक्षणीय है उसकी रक्षा करना ये पाप है। क्या रक्षणीय है और क्या अरक्षणीय है, इसका ठीक ठीक बोध विवेक प्राप्ति पर होगा। जिन्होंने विवेक को पाया है उन ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने से होगा और सदा विवेकी परमात्मा के वेद ज्ञान को पढ़ने समझने से होगा। महर्षि यास्क ने पापी के लिए दूसरी व्याख्या की। उसके आधार पर हम पाप को और समझने का प्रयास करें। उन्होंने कहा, पापत्यमान अवांग एव पतति। पापत्यमान अवांग एव पतति पापत्यतेर्वास्यात्। अर्थात जो गिरता हुआ एक के बाद एक उसके पतन हो रहे हो, गिरता जा रहा हो और गिरते गिरते वो नीचे ही नीचे गिरता जा रहा हो, वो व्यक्ति पापी है। जो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, वो पापी है। और इसके आधार पर हम पाप को समझ सकते हैं कि जिस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, वो पाप है। समाज में भी बड़ा प्रचलन है कि दोषों की राह, सांसारिक आकर्षण की राह बड़ी चिकनी है। ये संसार का आकर्षण इतना चिकना है कि व्यक्ति तुरंत फिसल जाता है, सत्य से फिसल जाता है, ईमानदारी से फिसल जाता है, अपने वचन से फिसल जाता है, नीचे गिर जाता है। और एक बार फिसलता है तो वो फिसलता जाता है। ये दलदल की तरह से है कि एक बार अंदर गया तो और अधिक धंसता जाता है। जो नशे में पड़ता है वो उसके नशे में और अधिक धंसता जाता है। आज एक बीड़ी चाहिए, कल 2 चाहिए, फिर पूरा बंडल चाहिए और उससे भी फिर संतोष नहीं होगा।
नशे की आदत, चोरी की आदत, आज 2 रुपए की रिश्वत ली, कल 20 की चाहिए, परसों 200 की चाहिए, 2000 2 लाख की चाहिए, करोड़ों की रिश्वत लेते हैं। आज झूठ बोल करके थोड़ा सा पैसा कमाया, कल और अधिक कमाएगा। तो जो राह, जो क्रिया हमको नीचे गिराती जाती है, बस वही पाप है। इस संसार में जीवन जीते हुए आज जो जीवन चल रहा है, व्यक्ति यही सोचता है कि इस युग में तो व्यक्ति उठ नहीं सकता, नीचे ही नीचे गिरेगा। ऊपर उठना तो असंभव लगता है, लेकिन यदि हमको लग रहा है कि हम नीचे ही गिर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम पाप कर रहे हैं। ईश्वर ने जितना सुंदर, जितना व्यवस्थित, जितने क्षमता वाला ये शरीर हमें बना के दिया है, बुद्धि, इंद्रियां और एक एक अंग प्रत्यंग, वो इस प्रकार के बनाए हैं कि हम प्रगति कर सकें। अधोपतन की तो बात ही नहीं है, इस तरह का तो उसने बना के ही नहीं दिया। और इस शरीर के लिए आवश्यक जो सृष्टि है, वनस्पति है, अन्य जीव जंतु हैं, सब इस प्रकार से बना के दिए हैं कि व्यक्ति अच्छी तरह से उन्नति कर सकता है। आज के युग में भी, आज के कलियुग में भी। तो इतने सब साधन मिलने पर भी यदि हम पतन को प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से पाप ही कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी प्रयत्न करें तो कम से कम अपनी वर्तमान स्थिति को तो हम बना के रख सकते हैं। बढ़ना तो हमको चाहिए, ऊपर ही बढ़ना चाहिए। मुक्ति प्राप्ति का रास्ता है, और उसी ओर जितना हम बढ़ रहे हैं, यही हमारी प्रगति है। अगर स्थिर हैं तो भी कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी यह संतोषजनक नहीं है। एक दार्शनिक ने, चिंतक ने कहा था कि जो व्यक्ति बढ़ना बंद करे, वो गिरना प्रारंभ कर दे। वो इस बात के लिए तैयार रहे कि अब मैं गिरूंगा। बढ़ना बंद किया तो गिरना प्रारंभ होगा ही। इस संसार की स्थिति ही ऐसी है। आप लोग किसी नदी के पास में गए हो जिसमें प्रवाह हो, और उसमें कोई व्यक्ति तैर रहा है। तालाब में तैरना अलग बात है, और बहती नदी में तैरना या नहर में तैरना अलग बात है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के पास से नहर बहती है, गंगा से निकलती है, हरिद्वार से पृथक होती है, उसमें नहाएं। यदि हाथ पैर चल रहे हैं ठीक मात्रा में, तो व्यक्ति उसी जगह स्थिर रह लेगा। जिस घाट से वो नदी में उतरा था, नहर में उतरा था, वहां स्थिर रह लेगा। अगर छोड़ दिया तो वो फिर नीचे बहता जाएगा, और उस नदी के प्रवाह में भी आगे तो वो बढ़ सकता है जो खूब अच्छी मेहनत करे, खूब अच्छे हाथ पैर चलाए। यदि कोई उसी जगह स्थिर है तो भी कह सकते हैं कि कुछ यत्न चल रहा है। लेकिन यदि वो नीचे गिर रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसका यत्न नहीं है अब। और समाज में हम सामान्य व्यक्ति को देखेंगे, वो नीचे ही नीचे गिरता जा रहा है। समाज को भी व्यापक रूप से देखते हैं तो यही धारणा बनती जा रही है कि समाज का नैतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से पतन ही पतन होता जा रहा है। आचरण की दृष्टि से पतन ही पतन होता जा रहा है। ये पाप हो रहा है। आगे ही आगे गिरता जाना ये पाप का लक्षण है। और इस समाज के पतन को देखते हुए और व्यक्ति व्यक्ति के पतन को देखते हुए अनेक साधक, अनेक धार्मिक व्यक्ति कहते हैं कि आज का जमाना तो ऐसा आ गया कि अपने को बस बचा के रख लो, अपनी स्थिति बनाए रख लो, इतना भी बहुत है।
क्योंकि हर व्यक्ति पतन को प्राप्त हो रहा है, हर व्यक्ति नहर में, नदी में नीचे ही नीचे बहता जा रहा है। अच्छे अच्छे साधक, अच्छे अच्छे योगाभ्यासी, अच्छे अच्छे धार्मिक, जिनको लग रहा था कि, जो लगते थे कि तैर रहे हैं, अच्छे बढ़ रहे हैं, वो भी नीचे बहते हुए दिखाई देते हैं, डूबते दिखाई दे रहे हैं। जिसको देखो वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उस स्थिति में कथन आता है कि भाई कोई अपने को संभाल के रख ले, इतना भी बहुत है। लेकिन ये इतना बहुत नहीं है। वेद ये नहीं कहता कि आप स्थिर बने रहें। वेद का संदेश है मनोर्भव, मनुष्य बनो। राक्षस है तो मनुष्य बनो, तो कुछ तो प्रगति करेगा। और मनुष्य बनने मात्र से ईश्वर को संतोष नहीं है। ईश्वर इतना ही उपदेश नहीं दे रहा। वेद की मनोर्भव की व्याख्या, मनोर्भव का संदेश बहुत कहा जाता है। ईश्वर उसके आगे क्या कह रहा है? मनोर्भव जनय दैव्यम जनम, और दिव्य जनता को पैदा करो, देवों को पैदा करो। हम स्वयं मनुष्य बने और उसके आगे दिव्य संतान पैदा करें, अपने से श्रेष्ठ संसार बना दें। हम जिस स्थिति में, उससे ऊंची स्थिति में इसको पहुंचाएं और स्वयं को भी देव बनाएं। तो ईश्वर तो ये चाहता है, और जो ये कर रहा है वो तो पुण्य कर रहा है, और जो स्थिर है वो पाप कर रहा है। तो जिसको करते हुए हम नीचे ही नीचे गिरते जाते हैं, समझ लें कि ये पाप हो रहा है, कोई भी क्रिया हो। और ये होता क्यों है? क्योंकि उधर हमारे को आकर्षण दिखाई देता है, उधर इंद्रियों का सुख दिखाई देता है, तो प्रवृत्ति उधर ही होगी। उसमें राग पैदा हो जाता है, उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है, और उसी को व्यक्ति करता चला जाता है, करता चला जाता है। इसी को आसक्ति कहा। और जब किसी कार्य को करते करते हम उसी में आसक्त हो जाते हैं, तो कहा जाता है व्यसन हो गया, इसको बीड़ी का व्यसन हो गया है। इसी तरह से गलत ढंग से कमाने का भी व्यसन है, गलत ढंग से यश को पाना, इसका भी व्यसन है। थोड़ा सा यश मिला, उचित कार्य किया, यश मिला, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर उसी में बढ़ता गया तो अधर्म से यश चाहेगा, दूसरे के यश को भी अपना बनाने का प्रयास करेगा, श्रेय स्वयं लेगा। ये पतन प्रारंभ हो गया। फिर एक व्यक्ति का श्रेय खुद ले लेगा, दूसरे का ले लेगा, बढ़ता जाएगा, अर्थात पतन को प्राप्त होता जाएगा। तो पाप के कारण से आसक्ति होती है, क्योंकि ऐन्द्रिक सुख है वहां पर, और आसक्ति होती है तो व्यसन हो गया। तो ये भी हमारा पतन ही है। दूसरों का भी हित करना है, अपना भी हित करना है। और यदि इसको और गंभीरता से देखा जाए, यदि व्यक्ति अपना हित करना शुरू कर दे, आत्मा का हित करना शुरू कर दे, तो संसार का तो वो अहित कर ही नहीं सकता। संसार का हित तो कर ही देगा। ऐसा तो हो सकता है कि कोई संसार का हित कर रहा हो, अहित ना कर रहा हो, लेकिन अपना अहित कर रहा हो। अपना अहित कर सकता है, वो विषय भोगों में आसक्त रह सकता है। लेकिन जो अपना हित कर रहा है, वो कभी दूसरे का अहित नहीं कर सकता, वो दूसरे का हित ही करेगा। इसलिए अपना स्वार्थ देखना, अर्थात आत्मा का स्वार्थ देखना, आध्यात्मिक स्वार्थ देखना, ये ज्यादा मुख्य है। अगर हमारा पतन हो रहा है, भले ही हम संसार की प्रगति कर रहे हो, तो हमारा हित नहीं है, हम पाप कर रहे हैं। और महर्षि दयानंद के वाक्यों को अगर हम गूढ़ समझें, उनके शब्दों के क्रम को देखें, तो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना,
सामाजिक उन्नति से पहले आत्मिक उन्नति चाहिए और आत्मिक उन्नति से पहले शारीरिक चाहिए। शारीरिक उन्नति को छोड़ के यदि आत्मिक उन्नति का प्रयास चल रहा है तो अंततोगत्वा आत्मा का हित नहीं होने वाला है, अहित ही हो जाएगा। शारीरिक उन्नति मुक्ति के लिए उतनी ही आवश्यक है, फिर आत्मिक उन्नति और अपनी शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करके, आत्मिक उन्नति को नजरअंदाज करके सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, किए जाते हैं। बड़ा आकर्षण भी है और बड़ा लोभ भी होता है कि कैसे अधिक से अधिक समाज का हित कर दें, शरीर की उपेक्षा करके, अपनी आत्मा की उपेक्षा करके। ये भी पतन ही है। यच्चाग्रतो दूरम